नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, लगातार वेतन को लेकर जो समूहों में लोगों के बीच चर्चाएं चल रही हैं, वो बड़ी ही मज़ेदार है। अभी देखिए, मैंने कहा था 2 दिन पूर्व, 1-2 दिनों में आ जाएगा। हाई स्कूल का भी जीओबी का राशि निर्धारित हो गया। 1 से 8 तक का भी राशि निर्धारित होकर के जिलों में आ गया है या आने ही वाला है, लेकिन राज्य स्तर से जारी हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब नियोजित का वेतन सुरक्षित है। जिस तरह से मारामारी हम लोगों के वेतन में हुई, ऐसे ही नहीं हुआ। जिलों से रिपोर्ट नहीं गई। अब देखिए, मधुबनी के नियोजित शिक्षक कुछ जाग गए हैं और जगह पे लोग सोए हुए हैं। सिर्फ फोन से ही वेतन चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े। सबसे बड़ी विडंबना यही है। लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ कोई नेता है ही नहीं। अरे नेता की क्या है, आप खुद नेता हो भैया। किस नेता को खोज रहे हैं? नेता तो आज के नेता देश को रसातल में पहुंचा दिए, अभी आप उसी चक्कर में हैं। नेतागिरी के चक्कर में ही तो आपका ये वेतन लेट हुआ, वरना ये लेट नहीं होता। बात समझिए मेरी। खुद जागिए, एक एक लोग, एक एक नियोजित शिक्षक जागे, तब मेरा ये परिश्रम सफल होगा। अब देखिए साथियों, हमारे समूह के लोग हमसे बात करते थे मधुबनी में। हमने कहा है आप पहले डीओ ऑफिस तो जाइए। शुरुआत हमारे नियोजित भाइयों ने कर दिया, उद्भेदन मैंने किया। अभी वहां देखिए, अभी पेपर में मैंने देखा कि कोई शिक्षक का नाम भी आया हुआ है कि उनको हटाया जाए वहां से। आई बातें ना, अब धीरे धीरे लोगों ने शुरू कर दिया। लोगों को महसूस हुआ कि वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अभी भी सीएफएमएस की गड़बड़ी बताई जा रही है। ये ठीक है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप वहां ऑफिस से प्रश्न कीजिए। 28/4/2026 को 57,12,04,731 रुपया अप्रैल और मई का एसएससी का वेतन दिया हुआ है कि नहीं? ये आप देखिए, चार्ट है। 28/4/26 का लेटर है कि नहीं है? आप उठा के देखिए। और अप्रैल और मई का वेतन स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये एसएसए का है। ठीक है, एसएसए। और ये समग्र शिक्षा का है। ये समग्र शिक्षा का 27,81,81,000, सॉरी 27,81,81,000, सॉरी एक जीरो छूट गया था। तो 27,81,81,000 रुपया। ठीक है, ये 19/5/2026 को। ठीक, आखिर ये राशि हुई क्या? प्रश्न यहां उठ रहा है। सीएफएमएस, क्या जो अभी जीओबी का वेतन आया है उसके लिए सीएफएमएस खुल जाएगा? और जिलों में मई तक का भुगतान हो गया एसएसए का, वो कैसे हो गया? एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, कई जिलों में हुआ है। और यहां सीएफएमएस की गड़बड़ी बताई जा रही है मधुबनी में। जो लोग बता रहे हैं कि एरियर के पैसे धुआंधार बांटे गए हैं, जैसा कि आम शिक्षक हमें बता रहे हैं। एक एक लोगों को 2-2 एरियर मिल गया है। उनको चाहिए था एक, मिल गया है। तो अरे ऐसा भी खबर आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग पता तो कीजिए भैया, आप लोग सच्चाई जानिए, खोजिए। हमसे आम शिक्षक यहां फोन करके कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं।
कहीं से मिल रहा है। जैसे आप लोगों को पता नहीं था, मैं मधुबनी के लोग बात करते हम कहते थे तो लोग कहते थे कि ना 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 यहाँ सब ठीक है, गड़बड़ी है, ऊपर से पैसा नहीं आया है। जब मैंने खोद करके भेजा लोगों को तब ये चीज खुली है, सामने आई है। तो इसका पता कीजिए कैसे। निदेशक महोदय के यहाँ कुछ लोग वहां के गए हुए हैं। तो ऐसे ही जागिए। जैसे हमारे में कमी रहता है तो पदाधिकारी हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं ना। बच्चों में हम पढ़ाने में कमी करते हैं तो भाई कीजिए, ठीक है, हम सुधार करेंगे। लेकिन हमारे वेतन की बात आई है, शिक्षकों के वेतन की बात आई है, तो कहीं पदाधिकारियों की तरफ से गड़बड़ी हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप लोग उसके लिए कहिएगा तब तो, ऊपर से कहिए। लेकिन होता क्या है, आप समझ ही रहे होंगे, आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई, क्यों हुई? कई जिले में ऐसा हुआ है, इसकी छानबीन आप लोग कीजिए। ये अप्रैल मई का राशि दिखा रहा है, ये राशि कहां है? आप वहां पूछिए अप्रैल मई की राशि कहां गई, ये कैसी राशि थी? ये राशि ये आई है 19/5/26 को, ये राशि आपको क्यों नहीं मिली? कहां है भाई? हम तो पूछेंगे। तो आप लोग जागिए और ऐसी चीजों को रोकिए। वेतन के पैसे को एरियर में, भरपूर एरियर के लिए डिमांड ना होगा भाई, अब कि इतना एरियर बकाया है और डिमांड कीजिए, दीजिए कि अब हमको वेतन का पैसा है उसको एरियर उठा के दे दीजिए। हम वेतन के हमके लाले पड़े हुए हैं, हमको करंट वेतन नहीं मिला, हमारा अप्रैल का वेतन बकाया है और किसी को मई में एरियर भरपूर दे दिया गया। क्या बात है? इस सच्चाई का पता लगाइए और आगे बढ़िए। डरिए नहीं, डरिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये इतनी चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। कई जिलों में मई तक का वेतन भुगतान हो चुका है। मधुबनी में नियोजित शिक्षकों का देखो कमाल, जागे नियोजित भागे दलाल। अगर नियोजित जाग जाएंगे तो ऑफिस से दलाल भाग जाएंगे, ये निश्चित है। अब पूरे बिहार में जलाओ मसाल, अब पूरे बिहार में नियोजित मसाल जलाएंगे, तभी हम नियोजितों का हर काम समय से होगा। हम बच्चों को अगर मन से पढ़ाएंगे तो समय से वेतन भी तो चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं और आप वेतन नहीं दें, हम वेतन के लिए भटकते रहें, यह कतई उचित नहीं है। अब मजा आ रहा है लड़ाई में, क्योंकि निश्चित तौर पे नियोजित जाग रहे हैं और कुछ संघों में बैठे हुए हैं नियोजित पुरुष से, जिस संघ में वो संघ उस गद्दी को विशिष्ट हमारे भाई छेके हुए हैं। लेकिन आप नियोजित की तो बात उठाइए, तो नियोजित जगेंगे तब ना उठेगा। तो आप चुपचाप पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, खाली फोन घुमा दीजिएगा तो उससे वेतन आपको मिल जाएगा। धूप में जाना पड़ेगा, समझिए बातों को, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।